बुद्धि में सदा स्वदर्शन चक्र का ज्ञान रख राहु के ग्रहण से मुक्त होने की, श्रेष्ठ कर्म और योग बल से विकर्मों का खाता चुकतो कर विकर्माजीत बनने की, अपनी ऊंची तकदीर बनाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देने की, बिगड़ी को बनाने वाले परमपिता परमात्मा की हम आत्माओं के लिए आज की मुरली से शिक्षाएं। जो दिखाई देता है वो मायावी है, परिवर्तनशील है, विनाशी है, और जो दिखाई नहीं देता है वही सत्य है, अविनाशी है। जो दिखाई देता है उसके रस का आकर्षण भले आकर्षित करे, लेकिन है वो बंधन जिससे प्राप्ति कुछ भी नहीं होती है। परमात्मा वरदान देते हैं कि इन बंधन से मुक्त रहने वाले जीवन मुक्त बनो, अर्थात किसी भी तरह के दबाव से मुक्त रहो। बाह्य मुक्ता में व्यक्ति का दैहिक भाव, दैहिक स्वभाव, व्यक्त भाव के अर्थात दैहिक वाइब्रेशन, दैहिक संकल्प, बोल और संबंध संपर्क आते हैं जो एक दो को व्यर्थ की तरफ ही उकसाते हैं। व्यर्थ चिंतन में रहते हैं, व्यर्थ चिंतन ही चलाते हैं, जिसके कारण अतीन्द्रिय सुख, शांति और शक्ति से दूर रहते हैं, उसे अनुभव नहीं कर सकते हैं। बाहर की दैहिक दुनिया का रस बाहर से तो बहुत आकर्षित करता है, लेकिन अंदर से खोखला होता है। आत्मा को जो चाहिए वो नहीं दे पाता है। ये याद में एहसास होता है कि बाह्य मुक्ता, ये बाद में एहसास होता है कि बाह्य मुक्ता के कारण समय व्यर्थ गया। इसलिए मीठे परमात्मा समझ देते हैं कि पहले इस बाह्य मुक्ता के झूठे आकर्षण को कैंची लगाओ। ये सूक्ष्म बंधन है जो आत्मा को बांध कर रखता है और सफलता की प्राप्ति से दूर कर देता है। अभी संगम युग में हर बात की समझ मिल रही है। समझ से हमें जीवन मुक्त अवस्था की अनुभूति करनी है और जीवन मुक्त के संस्कार बनाने हैं। यहाँ संस्कार बनाएंगे तो जीवन मुक्त अखंड राज्य का वर्षा प्राप्त करेंगे। जीवन मुक्त तब हम अनुभव कर सकते हैं जब हम बाह्य मुक्ता के सर्व बंधनों से सर्व खुद को मुक्त कर अंतर्मुक्ता की दुनिया में रहेंगे और आंतरिक सुख, शांति और शक्ति की अनुभूति करेंगे। अंतर्मुक्ता का रस ही जीवन मुक्ति का अनुभव कराएगा। फिर से हम सब सर्व बंधनों से मुक्त स्वतंत्र आत्मा बन जाएंगे। प्रभाव में आना अर्थात बंधन में आना, फिर चाहे वो अच्छे कर्म का हो या बुरे कर्म का हो, प्रभाव का बंधन आत्मा को अधीन बना देता है। मीठे परमात्मा हम आत्माओं को हर तरह की अधीनता से मुक्त कर अधिकारी आत्मा बनाने आए हैं। रहम दिल और साक्षी होकर, प्रभाव लगाओ दबाव मुक्त होकर, सभी का पाठ देखते हुए शुभ भावना शुभकामना का सहयोग देने की सेवा पर हाजिर रहने की समझ देते हैं। रावण राज्य में हम सब इतने अधीन हो जाते हैं कि कोई कैसा भी अच्छा या बुरा कर्म हो रहा होता है तो रिएक्ट करते रहते हैं, रिजेक्ट करते रहते हैं, करेक्शन करते रहते हैं, बहुत समय व्यर्थ गवा देते हैं इसमें, और जिनका भी व्यर्थ चिंतन करते हैं उनके साथ बंधन में बन जाते हैं, बंधनी आत्मा बन जाते हैं। प्रभाव में आने वाली आत्मा किसी के लिए कल्याणकारी नहीं होती है, न स्व के लिए न औरों के लिए। सभी के कल्याण अर्थ हम कुछ कर सकें उसके लिए मीठे परमात्मा हम आत्माओं को प्रभाव मुक्त रहते हुए साक्षी और रहम दिल होकर देखने की समझ देते हैं। फिर चाहे कोई अच्छा करे या बुरा करे, इस विधि से सभी के प्रति आत्मिक भाव और कल्याणकारी भावना रख उन्हें रूहानी सहयोग दे सकते हैं। 63 जन्मों के प्रभाव के बंधन में आने के संस्कार से खुद को मुक्त करना है और साक्षी व रहम दिल रहना तपस्या है। जो प्रभाव मुक्त, दबाव मुक्त, लगाव मुक्त होते हैं वे ही सच्चे तपस्वी हैं और वे ही विजयी रतन हैं। ईश्वरीय पाठशाला में हम सब ऊंची तकदीर बनाने आए हैं, ये हम भूल जाते हैं। इसलिए मीठे परमात्मा हम आत्माओं को इस बात को लेकर जागरूक रहने को कहते हैं, ताकि समय रहते जो हमें करना चाहिए वो हम करते रहें। ऊंची तकदीर बनाने का समय सीमित है, इसलिए लक्ष्य सदा सामने रखना है, समय श्वास सफल करना है। हम निराकार आत्माएं हैं, निराकार बाप से पढ़ रही हैं राजाओं का राजा बनने की
तो अच्छी रीति पढ़ना है और धारण करना है। ईश्वरीय पढ़ाई में अटेंशन नहीं देंगे तो बुद्धि इधर उधर भटकती रहेगी, परमात्मा की याद में नहीं रहेंगे तो दुर्भाग्यशाली बन जाएंगे। कल्प में एक बार परमात्मा की श्रेष्ठ मत मिलती है। उनकी श्रेष्ठ मत साधारण से देवता बना देती है। श्रीमत अनोखी होती है क्योंकि उसमें माता पिता टीचर गुरु की मत इकट्ठी होती है, क्योंकि मीठे परमात्मा माता पिता टीचर सतगुरु तीनों रोल प्ले करते हैं। तीनों की मिठास श्रीमत में समाई हुई होती है, जो श्रीमत पर चलने वाले को मीठा बना देती है। ईश्वरीय पढ़ाई संपूर्ण स्व परिवर्तन मांगती है। साधारण से देवता बनना है। इसमें मरना पड़ता है, झुकना पड़ता है, सीखना पड़ता है, कुछ भुलाना पड़ता है, कुछ मिटाना पड़ता है, कुछ समाना पड़ता है, पुराने संस्कारों को कुछ को तोड़ना पड़ता है, मोड़ना पड़ता है और फिर जोड़ना पड़ता है। तो सत्यता, दिव्यता, सभ्यता धारण करनी होती है। 63 जन्मों का आसुरीपन खत्म करना पड़ता है। इसलिए ये बड़ा भारी इम्तिहान है। स्वर्ग के रचता परमात्मा हम आत्माओं को स्वराज्य देकर राजाओं का राजा स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। इसकी सहज विधि है श्रीमत पर चलो। चलने वाले मीठे देवता बन जाते हैं। भूलों को करेक्ट कर परमात्मा भी हम आत्माओं को अभूल बना रहे हैं, श्रेष्ठ कर्म करना सिखा रहे हैं। समझ देते हैं कि लक्ष्मी नारायण की आत्माओं ने भी श्रीमत पर चलकर ऊंच मर्तबा पाया है। इसी तरह हम आत्माओं को भी समझ देते हैं परमात्मा की 21 जन्मों के लिए सदा सुखी रहने का रस ले लो। अब और कर्म बंधन बनाकर मीठे बाबा कहते हैं दुर्भाग्यशाली नहीं बनना है। समय है वाणी से परे जाने का, इसलिए बच्चे पोतरे धोतरे के ममत्व के विस्तार में नहीं जाना है। समझदार बनना है, बंधनों से मुक्त होना है, बनाने नहीं है, क्योंकि पुरानी दुनिया और चलनी नहीं है। आत्मा संस्कार के प्रमाण पाठ बजाती है, इसलिए दैवी दुनिया के संस्कार अभी श्रीमत प्रमाण चलकर बनाने हैं। योग अग्नि से ही पास्ट के विक्रम विनाश होंगे और ये योग अग्नि का रूप तभी ले सकती है जब देह के भान से परे होकर आत्मा बन निराकार परमात्मा को याद करते हैं। याद एक्यूरेट हो ये ध्यान रखना है और पुण्य आत्मा बनना है। विकार पाप आत्मा बना देते हैं, इसलिए विकार में जाने से राहु का बड़ा ग्रहण लग जाता है, जिससे हम तभी छूट सकते हैं जब हम प्रतिज्ञा करते हैं कि विकारों को अब हम कभी भी यूज नहीं करेंगे। विकारों का दान देने से प्राप्ति बहुत भारी होती है, इसलिए मीठे परमात्मा कहते हैं कि पुरुषार्थ भी उत्तम करना चाहिए। स्वदर्शन चक्र के ज्ञान का चिंतन कर स्वदर्शन चक्रधारी बच्चा बनने का सबूत देना है, अर्थात अनादि आदि दर्शन कर उसका स्वरूप बनना है और द्वापर युग और कलयुग की भूलों से सीखकर कोई भूल दोबारा नहीं करनी है। खत्म होने वाली सारी दुनिया को बुद्धि से भूलना है और अशरीरी बनने का अटेंशन रखना है। पुराने शरीर से कोई भी ममत्व नहीं रखना है। गोरी आत्मा स्वर्ग का मालिक बनती है और परमपिता परमात्मा गोरा बना रहे हैं तो काला बनाने वाला रावण की मत पर नहीं चलना है। सदा याद रखना है कि काली आत्मा नर की मालिक बनती है, ताकि सदा अलर्ट रहें और कोई भी काला बनने वाला कर्म न करें। या तो योग द्वारा पवित्र बन सकते हैं या तो सजा खाकर, लेकिन बनना जरूर है। हर आत्मा को पवित्र जरूर बनना है। इसलिए हम पर है कि हम कौन सा रास्ता चुनना चाहते हैं। इसमें फिर परमात्मा हस्तक्षेप नहीं करते हैं। समझानी सावधानी देकर, ऊंचे टाइटल्स देकर फिर हम पर छोड़ देते हैं। ये जरूर स्पष्ट शब्दों में कह देते हैं कि जो विकारों को नहीं जीत सकते हैं वे वैकुंठ के राजा भी बन नहीं सकते हैं। मीठे परमात्मा से अच्छे कर्म करने सीखने हैं। योग के बल से पास्ट के पाप कर्मों को विनाश कर विक्रमाजीत संपत में आने का मीठे परमात्मा से
पासपोर्ट लेना है। ओम शांति।